अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शाजिया, होम्योपैथी कंसल्टेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूँगी वेरिकोज वेन्स के बारे में। ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और काफ़ी लोगों में ये होती है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। चलना फिरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, उठना बैठना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में मुकम्मल मालूमात दूंगी, साथ में आपको इसके कॉजेज़ भी बताऊंगी, सिम्टम्स भी बताऊंगी और होम्योपैथी मेडिसिन्स के बारे में ही बताऊंगी, ताकि आप जो एलोपैथी मेडिसिन्स आप पेन किलर्स ले रहे होते हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं आपको, तो उससे बच सके और साथ में सर्जरी से भी बच सके। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, वेरिकोज वेन्स क्यों होती हैं और इसकी क्या वजूहत होती है? असल में हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट कर रहा होता है। हार्ट के ज़रिए जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को पूरी बॉडी तक लेकर जा रही होती हैं और वेंस के ज़रिए ब्लड जो होता है नीचे से ऊपर हार्ट तक जा रहा होता है। इसके वेंस जो होती हैं हमारे लेग्स में मौजूद वाल्व्स जो होते हैं, वहाँ पर वाल्व्स कमज़ोर हो जाते हैं या फिर वेंस वहाँ पर डायलेटेड हो जाती हैं वीकनेस की वजह से, या फिर वहाँ पर इलास्टिसिटी कम होने की वजह से, तो वहाँ पे वेरिकोज वेंस हो जाती है। क्योंकि वेरिकोज वेंस जो बारीक बारीक नसें होती हैं और स्किन सुपरफिशियल स्किन के करीब होती हैं, इस वजह से हमें वेरिकोज वेंस नज़र आ रही होती हैं पर्पलिश ब्लूइश कलर में। और ये वेंस जो होती हैं बॉडी में कहीं भी हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर लेग्स में होती हैं। इसकी क्या कोजेज़ होते हैं? कोजेज़ में सबसे ज़्यादा जो है प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन, प्रोलॉन्ग सिटिंग पोजीशन। जो लोग ज़्यादा खड़े होने का काम कर रहे होते हैं और घंटों घंटों खड़े रहते हैं, तो उसकी वजह से वेंस डैमेज हो रही होती हैं और वहाँ पर वेरिकोज वेंस बन जाती हैं। और जो लोग ज़्यादा घंटों तक बैठे रहने का काम होता है, ऑफिस वर्क, ज़्यादा घंटों घंटों बैठे होते हैं, कहीं भी किसी भी वजह से, किसी भी काम की वजह से घंटों एक ही जगह बैठे रहते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और बाज़ दफ़ा प्रेग्नेंट लेडीज़ में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिज़िकल चेंजेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से ये वेरिकोज वेंस हो जाती हैं। और ओबेसिटी, ओवरवेट होने की वजह से भी वेरिकोज वेंस होती हैं, क्योंकि जब वज़न ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके वज़न जब आपके पाँव पर पड़ रहा होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्टर्ब रहता है, तो इसकी वजह से भी वेरिकोज वेंस होती हैं। और वेरिकोज वेंस ज़्यादातर मेडिकल कंडीशन होने की भी वजह से हो सकती हैं, हार्मोनल चेंजेस होने की भी वजह से हो सकती है, या फिर कॉन्स्टिपेशन मुस्तकिल रहता है तो उसकी वजह से भी वेरिकोज वेंस हो सकती है। अलामात में ये होता है कि आपको खड़ा होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, चलना फिरना उठना बैठना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है वहाँ पर, और क्रैम्प्स होते हैं और बहुत ज़्यादा बर्निंग भी हो सकती है, इचिंग भी हो सकती है और खिंचाव बहुत होता है, आपको रेस्टलेसनेस होती है, बेचैनी होती है, आप एक जगह बैठ नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है इसकी वजह से। फ्रेंड्स, आपने अगर आपका वेरिकोज वेंस हो गई है तो कोई भी अगर आप काम करते हैं तो घंटों आपने खड़े नहीं रहना है, बीच बीच में ब्रेक लेना है, या फिर आपका बैठे रहने का काम है तो आपने थोड़ी देर के लिए वक्फे वक्फे से खड़े रहना है और साथ में कुछ एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है। योगा की एक्सरसाइज बेस्ट एक्सरसाइज है, वेरिकोज वेंस आपकी बहुत अच्छी हो सकती हैं, बिल्कुल ठीक हो सकती है। किसी भी तरह की स्ट्रेचेस आपने करने हैं, लाइटली एक्सरसाइज वगैरह को अपनी लाइफ में लेकर आना है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इंशाल्लाह आपकी वेरिकोज वेंस बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और साथ में कुछ खाने पीने में भी बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, केवा वगैरह ये सारी चीज़ें लेना है और लेमन वाटर वगैरह लेना है, इससे भी बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क पड़ेगा। होम्योपैथी मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और वेरिकोज वेंस को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देंगे। अगर आप इसका होम्योपैथी इलाज करवाते हैं किसी भी अच्छे डॉक्टर से, तो इंशाल्लाह आपके वेरिकोज वेंस का मसला ख़त्म हो जाएगा और आपको सर्जरी करवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले टॉप ग्रेड मेडिसिन में आती है आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना किसी भी तरह के ब्रूस पेन के लिए, दर्द के लिए, स्प्रेन के लिए, या किसी भी तरह की बॉडी में अगर आपकी
सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही होती है, अगर ब्लड जो होता है वो थिक हो जाता है, या किसी भी तरह का ब्लड में कोई भी प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से बॉडी में कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, कोई ऐसी तकलीफ़ हो जाती है, तो हर तरह के दर्दों को ये ख़त्म करती है। स्प्रेन लाइक दर्द होता है, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है, स्वेलिंग को ख़त्म करती है। आर्निका मोंटाना बेहतरीन दवाई है। अगर आप आर्निका मोंटाना 200 पोटेंसी में लेते हैं सुबह और शाम 3 दिन तक, इंशाल्लाह आपको जितने भी प्रॉब्लम होंगे वो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरी मेडिसिन आती है कैलकेरिया फ्लोरिटिकम। कैलकेरिया फ्लोर जो मेडिसिन है, किसी भी जगह पे बॉडी में हार्डनेस हो जाए, नोड्यूल्स बन जाए, नोटिंग टाइप की कंडीशन हो जाए, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। किसी भी तरह का दर्द हो, उस दर्द को ख़त्म करती है, हार्डनेस को ख़त्म करती है, और कोई भी गुच्छा बन जाए, किसी भी जगह पे सख्तीपन आ जाए, तो कैलकेरिया फ्लोर बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आप इसको लो पोटेंसी में लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। फिर कैलकेरिया कार्बोनिका। कैलकेरिया कार्बोनिका वैसे तो ऐसा ही भी इस तरह के वेरिकोज वेंस बने हों, वेंस के गुच्छे नज़र आ रहे हों, और आपको स्वेटिंग हो रही हो, आपका वज़न बढ़ा हुआ हो, तो आप कैलकेरिया कार्बोनिका मेडिसिन ले सकते हैं। 30 पोटेंसी में भी, 200 पोटेंसी में भी। ये मेडिसिन भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। पल्सरटीला। पल्सरटीला स्पेशल मेडिसिन है वेरिकोज वेंस की। पल्सरटीला बहुत अच्छा काम करती है। पेन हो, इन्फ्लेमेशन हो, और वेरिकोज वेंस आपकी एक जगह जमा हो गई हो, ज़्यादा हो, कम हो, अगर पीरियड्स मेंसेस का भी इशू हो, तो वो सारे प्रॉब्लम्स को एक साथ ख़त्म कर देती है। पल्सरटीला बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप इसको 200 पोटेंसी में लेते हैं तो बहुत ही अच्छा असर करती है। हेमामेलिस। हेमामेलिस मेडिसिन भी बहुत ही अच्छी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है वेरिकोज वेंस के लिए। अगर आपका ब्लड का कोई भी इशू हो रहा हो, वेरिकोज वेंस में दर्द हो, इन्फ्लेमेशन हो, तो इसके लिए हेमामेलिस मेडिसिन आप ले सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा एक्शन करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसका इलाज करवाना चाहते हैं तो किसी भी अच्छे डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।